नमस्कार साथियों, आज पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान निर्मात्री सभा और संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा था, और आज हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं देना है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और जो भी पॉइंट है उनको साथ में नोट करते चलिएगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण 60 विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन करने के पश्चात 2 साल 11 माह और 18 दिन में हुआ था। इसमें 64 लाख रुपए का खर्च आया था, और जो सदस्य थे संविधान सभा के उन्होंने 11 बैठकें की थी। इसके कई तत्व हैं जो विभिन्न देशों के संविधानों से उधार लिए गए हैं, पर इसमें कई तत्व ऐसे भी हैं जो अन्य देशों के संविधान से उसे अलग पहचान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही समय समय पर हमारे संविधान में विभिन्न संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से संविधान में कई तरह के परिवर्तन आए हैं, जिससे इसके अंदर कई तरह की विशेषताएं तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक बार उनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। इसमें एक है सबसे लंबा और लिखित संविधान, कठोर और लचीला, सरकार का संसदीय रूप, संघीय व्यवस्था तथा एकात्मकता के लक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां और विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब जो अलग अलग देशों के संविधान से विशेषता ली गई। पहली विशेषता सबसे लंबा, और तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे भारत का संविधान सबसे लंबा। अब हम इनको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। विभिन्न संशोधनों ने करीब, मतलब कि जो अब तक संशोधन हुए हैं उनसे 20 अनुच्छेद हट गए हैं। एक भाग, कौन सा भाग 7, ये हट गया है, और इसमें करीब 95 नए अनुच्छेद जोड़ दिए हैं। 4 भाग जोड़े हैं, कौन कौन से, 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। और इसमें 4 अनुसूचियां, कौन कौन सी, 9, 10, 11 और 12, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। संविधान में, हमारे संविधान में न सिर्फ प्रशासन के मौलिक सिद्धांत हैं, बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। विशेषता कठोर व लचीला, या जिसे हम बोलते हैं अनम्य और नम्य। कठोर संविधान किसे बोलते हैं, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। और लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानून के निर्माण में होती है। भारत का संविधान न तो अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है, बल्कि ये क्या है, दोनों का मिला जुला रूप है। इसका उदाहरण कौन सा है, अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन की आम व विशेष प्रक्रिया, जहां कुछ प्रावधान तो आम विधायी प्रक्रिया से हो जाते हैं और कुछ विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं। तो इससे इसका कौन सा गुण स्पष्ट होता है कि ये कठोर और लचीला है। तीसरी विशेषता, संघीय व्यवस्था तथा एकात्मकता के लक्षण। भारतीय संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघीय लक्षण कौन कौन से, जैसे कि 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, ये सारे कौन से हैं, संघीय लक्षण हैं भारतीय संविधान के। और इसमें एकात्मकता के कौन से लक्षण हैं या गैर संघीय, जैसे कि सशक्त केंद्र, एकल संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान। फिर भी जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बस इन गुणों से ही हम इसे संघीय और एकात्मकता के लक्षणों को पहचान सकते हैं। संघीय शब्द का उपयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। अगली विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। इसके अंतर्गत संसदीय व्यवस्था कार्यपालिका तथा विधायिका के परस्पर सहयोग व समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो संसदीय व्यवस्था होती है वो कार्यपालिका और विधायिका की क्या होती है, परस्पर सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती हैं।
संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय सरकार या प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जाना जाता है। नाम मात्र के कार्यपालक, जो कि भारत में कौन है? राष्ट्रपति। बहुमत दल की सत्ता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन अर्थात लोकसभा का विघटन, विशेषता संयुक्त जवाबदेही आदि भारतीय न्यायिक सर्वोच्चता में क्या है? समन्वय। विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर संविधान को क्या शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान का संशोधन कर सकती है। इससे क्या होता है? दोनों के बीच में समन्वय बना रहता है। अगली विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। उसे न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है वह शीर्ष पर है। इसके नीचे होते हैं राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उच्च न्यायालयों के अधीन जो होते हैं वो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय अदालत है, अर्थात यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संविधान का संरक्षक है। मतलब संविधान का कोई प्रावधान है या नागरिकों के मूल अधिकार है, उनका अगर किसी के द्वारा हनन होता है तो उसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, और उनका संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार, इसका अलग से वीडियो बना के हमने डिटेल में पढ़ लिया है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए क्योंकि ये विशेषताओं में शामिल है। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देते हैं। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं आम आदमी के लिए। ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक अगली विशेषता लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और भारत में एक कल्याणकारी राज्य की मूल स्थापना करना है। भारतीय संविधान में मौलिक करते चलिएगा आप लोग, नहीं जोड़ा गया था, परंतु संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए 11 कर्तव्यों की एक संहिता निर्धारित की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी भी विशेष धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है। ये सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों की रक्षा करता है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है। ये क्या है? हमारा अगले अधिकार भी वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा हर व्यक्ति को जिसकी उम्र कम से कम कितनी हो? 18 वर्ष, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आकार प्रदान करता है। ये बड़ा नहीं है, बड़ा है, और आम जनता की स्वाभिमान में वृद्धि करता है तथा समानता के सिद्धांत को लागू करता है। मतलब कि कोई भी अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, अगर उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह मत दे सकता है। इस हिसाब से वह सभी के समान है। अगली विशेषता एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, कहीं भी रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है। मतलब भारतीय संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसा है? वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका के जो निवासी हैं वह उस देश के भी नागरिक हैं, अमेरिका के भी, और जिस राज्य में वह रहते हैं वहाँ की नागरिकता भी विशेषता प्राप्त है और अलग अलग त्रिस्तरीय अधिकार भी प्राप्त हैं। मूल रूप से अन्य संविधानों की तरह भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था के संबंध में यह प्रावधान था कि 2 स्तरीय सरकार होगी, एक केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार। वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 3 स्तरीय स्थानीय सरकार अर्थात ग्राम स्तर पर तो पंचायती राज और शहरों में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह व्यवस्था विश्व के किसी भी और संविधान में नहीं है, अर्थात किसी भी और देश में ये 3 स्तर की सरकार नहीं है। ओनली और सिर्फ भारतीय संविधान में, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में ही त्रिस्तरीय सरकार, सहकारी समितियां। 97वां संविधान संशोधन
जो कि 2011 में हुआ, इसने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संरक्षण प्रदान किया। इसने क्या किया, सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के अंदर। ठीक है। नए भाग 9ख के अंतर्गत सहकारी समितियों के कार्य करने व संसद द्वारा उनके लिए उपयुक्त कानून बनाने का प्रावधान है, भाग 9ख के अंदर। अब देखिए दोस्तों, सहकारी समितियां होती क्या हैं? सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिए अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट देख लेते हैं। वो संविधान के स्रोत जो कि इसकी एक विशेषता है। आप चाहे छोटे लेवल का एग्जाम देखें या बड़े लेवल का एग्जाम देखें, इसमें से आपको कभी ना कभी एक सवाल देखने को मिल ही जाता है कि संविधान की कौन सी विशेषता हमने कौन से देश से ग्रहण की है। तो इस तरफ है संविधान के स्रोत और इस तरफ है ग्रहण की गई विशेषताएं। हमारे भारतीय संविधान के जो अधिकतर गुण है, अधिकतर जो विशेषताएं हैं, वो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, 1935 का एक्ट, उससे ली गई है एज इट इज। तो इसको भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। देखते हैं 1935 के एक्ट से हमने कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की है। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन सी विशेषताएं ग्रहण की है? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। अमेरिकी संविधान से हमने लिए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना। नेक्स्ट देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य में, तो पीछे जो अवशिष्ट शक्तियां बच जाती है वो किससे मिलती है? केंद्र को। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ली है समवर्ती सूची, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। सोवियत संघ से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फ्रांस के संविधान से हमने लिए हैं गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये हैं प्रमुख संविधानों से ली गई हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें हमने अपने हिसाब से अलग अलग एडिशन किया है या कुछ घटाया भी है, जो कि हमारे संविधान को एक अलग विशेषता प्रदान करता है। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। लगभग सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट बच जाता है तो जब इसका प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पेपर हम करेंगे तो उस दौरान उसके अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। तो उस वीडियो को जल्दी पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पॉलिटी के जो अगले टॉपिक हैं और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर किसी तरह की कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।